देखो कितना खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। लगा दोगी? पागल है, इन्फेक्शन हो सकता है, टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। चुप करो तुम। भाभी पेन किलर्स। पेन। करण शायद पेन किलर्स खत्म हो गई हैं। अच्छा मैं लेके आता हूं, आप ये कीजिए ना। हाँ मैं करती हूँ। अरे जरूरत मैं बस नहीं यूं गया और यूं आया। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैं अभी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। आवा बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। बस एक बात कहना चाहता हूं, हमारी आभा बेटी जैसा ससुराल भगवान करे हर बेटी को मिले। बेटियों के साथ तो सबको मोह होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अम्मा, अम्मा। हाँ लाडो, बोलो। अरे बेटा, बहन जी नमस्ते। क्या बात है, बड़ा लाड जताया जा रहा है जी। यो छोरी की तस्वीर फिर से अखबार में छपी है। अरे क्या खा रही है हमारी भांजी? अरे दिखा तो जरा। अरे अपने मामा को ना खिलाएगी थोड़ा के? अरे दिखा दिखा दिखा। अरे अरे नहीं छोड़। अरे अरे नहीं अरे दी तो। नहीं छोड़। अरे दिखा। अम्मा, अम्मा हमारे लिए लेकर आई, छोड़ो छोड़ो। दिखा तो। अरे देता हूँ देता हूँ। वापस दो। गुस्सा काहे करे? तने जलेबी खानी है ना? अरे मैं तने खिलाता हूँ बेटा, काहे ऐसे करे है? ये ले जलेबी, ये ले। अरे मैं तो मजाक कर रहे हो तो। अरे उसमें और भी जलेबी थी। अरे अरे आग में कहां जा रही है मेरी रानी? तेरे को जलेबी बहुत पसंद है ना? एक बार ब्याह कर ले मुझसे, फिर तुझे रोज गर्मा गर्म जलेबी खिलाऊंगा। हाँ? ब्याह? मामा हटिया। मामा, मैं एक बहुत बड़े वैद्य से मिला था। वो कह रहे हो तो कि ऐसी जो छोरियां हो है ना, वो ब्याह के बाद एकदम ठीक हो जाती। लेकिन ये तो पहले से शादीशुदा लगती है हमें। किसी और से इसकी शादी कैसे होने दे? देख झुमरू, अभी मैं अपनी भांजी की ब्याह ना कर सकूं। अरे समझा कर तू। बहन जी थे चिंता ना करो, हम तो बस छोरी का हाल चाल लेने अठे आए थे। अच्छा अब हम चलते हैं। देख झुमरू, अभी ब्याह को बात करना ठीक ना है, अब चल अठे से। ऐसी बात है मामा। अब देख, अलबेली ने अट्ठे से भगा कर बिया ना कियो तो हमारा नाम भी झुमरू ना है। एक बार ब्याह हो गया तो कोई माई का लाल कुछ ना बिगाड़ सकेगा। मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूं और ब्याह को मुहूर्त निकलवाता हूं। चल चल। सारी जलेबी तोड़ दी अम्मा। इसको तो इनके चंगुल से बचाना ही होगा। मुझे भी भूख लगी है, पर मैं खुद ही खा लेता हूँ। वैसे मैं तुमसे नाराज हूं एक बात को लेकर। किस बात से? आपने मुझसे कहा था कि करण, हम तो स्वर्ण भवन में पैदा हुए हैं, किस्मत से हमारी शादी भी स्वर्ण भवन में हुई है,
इसीलिए हम आखिरी सांस स्वर्ण भवन में ही लेंगे। तो तुमने मुझे छोड़ के जाने का फैसला किया कैसे? बस प्रियंका भाभी को सबक सिखाने के लिए। जानता हूं। एक बात पूछे? पूछो। आपको हम पर शक नहीं हुआ? याद है जब पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे अपनी आभा पे पूरा विश्वास है, इसलिए उससे सवाल करने का या जवाब मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और शायद मुझे भी नहीं, है ना? लेकिन एक बात सही कही प्रियंका भाभी ने, आप मुझसे आजकल थोड़ी दूर दूर रहने जरूर लगी हैं। वो औरत जब माँ बन जाती है तो उसका ध्यान ज्यादातर बच्चे की तरफ ही होता है, और घर पे भी इतनी सारी। सही है। देखो पावनी की तरह मैं भी तो बच्चा हूं ना, मुझे भी तो प्यार की जरूरत है। हम खाना रख करके आते हैं। प्लेट मैं रखाता हूँ, तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। नहीं आप बच्चे हैं ना, तो बच्चे बहस नहीं करते। ओ, आराम से। मुझे लगा था कि शायद इतनी प्रॉब्लम्स के बाद हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी, लेकिन हर बार की तरह तुम मेरे और भी करीब आ गए। खेल का मजा तो तब आता है जब सामने वाला भी कमजोर ना। एक दाव तुमने खेला, एक दाव मैंने खेला, लेकिन अगर आज तूने जो किया वो मेरे किए का जवाब था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कुछ और था तो क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर तुझे मेरे किए का गुस्सा आया और उस वजह से तूने ये नौटंकी की तो ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, हमारा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम शायद इस परिवार से बनती जा रही हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम सब सच उगल दोगी, लेकिन थैंक गॉड तुमने सही वक्त पर सब संभाल लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? कहीं तुम खुद को आभा तो नहीं समझने लगी हो? इस परिवार का हिस्सा तो नहीं समझने लगी हो? अगर ऐसा है तो एक बात याद रखना, पंछी चाहे दाना चुगने कहीं भी चला जाए, शाम ढलने के बाद उसे वापस अपने ही घोंसले पे लौटना पड़ता है। कितने प्यारे पल बिताए हैं आभा ने इस परिवार के साथ। सिर्फ आभा ने ही नहीं, करण ने भी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल आभा के साथ ही बिताए। देखें, तो पता है मैं क्या मानता हूं कि हम दोनों सच में एक बहुत लकी कपल हैं। पूछो क्यों? देखो, हमने एक दूसरे से प्यार भी किया और शादी भी की, राइट? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।